खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। तो आज से क्या क्या बदला है? जी हां, देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पूरे देश में लागू हो गए हैं, जो 30 जून तक जारी रहेंगे। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोल दी है और इंटर स्टेट परिवहन को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा अंतर्राज्यीय यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दिल्ली से सटे लोगों की आवाजाही पर फैसला गाजियाबाद और नोएडा के जिला प्रशासनों पर छोड़ दिया गया है। तो आज से गो एयर की फ्लाइट्स की सेवा भी शुरू हो गई है। आज से 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये भी शुरुआत। वहीं गैस सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव हुआ है। बंगाल में धार्मिक स्थल खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। तो क्योंकि लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत हो रही है और इसे अनलॉक 1.0 का नाम दिया गया है, तो कैसा रह रहा है पहला दिन, कैसी हुई है शुरुआत, जानने के लिए जयपुर से 3 अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े हुए, भारत दीक्षित और इसके साथ ही काशीराम भी एयरपोर्ट से जुड़े हुए हमारे साथ। तो सबसे पहले आप ही के पास सत्यनारायण, पिछले काफी दिनों से आवाजाही बंद थी, लोग परेशान थे। अब क्योंकि खोल दिया गया है, अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है, कैसे लोग देख रहे हैं इसे? उसको देखिए, पिछले 65 दिन से जो चल रहा था, लोग अपने अपने घरों में बंद थे। ये वो सिटी है परकोटा, जहाँ पर 65 दिनों से लोग अपने अपने घरों में बंद थे। दुकानें, तमाम दुकानें बंद थी। इन 65 दिनों के अंदर वो घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन जब आज ये लॉकडाउन खुला है, यहाँ से कर्फ्यू को हटाया गया है, मियाद दी गई है, तो देखिए आप परकोटे के अंदर लोग उमड़ पड़े हैं, अपने अपनी दुकानों को संभाल रहे हैं। जो ग्राहक है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। हम खड़े हैं जयपुर शहर की हृदय स्थली कही जाने वाली बड़ी चौपड़ जोरी बाजार। ये संगंदरी गेट का दिखाएंगे इलाका आपको कि यहाँ पर जोरी बाजार की मेन दुकानें हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर तैनात है, उनसे बात करेंगे किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि लोगों को एकदम से हुजूम उड़ाना काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। लोगों को समझाइश की जा रही है। खुद थाना अधिकारी इंद्र सिंह यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, कैसी क्या व्यवस्था, पहले दिन आज कैसी व्यवस्था है? नहीं, बिल्कुल सुचारू रूप से व्यवस्था है। राज्य सरकार की तरफ से जो अनलॉक 1.0 है, जिसकी पालना के संदर्भ में पूर्ण रूप से पालना करवाई जा रही है। सिटी के अंदर कोई भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसमें ई रिक्शा है, टैक्सी है, टेम्पो है, सिटी बस है, ये अलाउड नहीं है अभी। और किसी भी प्रकार से ठेले, खोमचे, जो सड़क के किनारे खाने पीने वाले या जो संक्रमण से, जिनकी वजह से संक्रमण फैल सकता है, उनको भी बंद रखा गया है। ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेज हैं या जहाँ एक्टिव केसेज हैं, उन गलियों को तो बंद रखा गया है, और जो कॉम्प्लेक्स हैं भीड़ भाड़ वाले, उनको भी बंद रखा गया है। कर्फ्यू की जो छूट दी गई है वो खुली मार्केट है, जो पक्की दुकानें हैं उनके अंदर छूट दी गई है। मेन बेसिक चीज़ है वही प्रोटोकॉल्स, बिल्कुल मास्क लगाने की पालना करवाई जा रही है। जो बिना मास्क है उनके खिलाफ चालान कार्रवाई की जा रही है। सैनिटाइज करना, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इनकी पालना की जा रही है। तो पहला दिन है अनलॉक का, तो इस वजह से मूवमेंट, थोड़ा सा मूवमेंट भी रहेगा। बाज़ारों के अंदर जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों को खोल के सफाई करने में भी लगे हुए हैं, दूसरी चीज़ें, और स्मूथली धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। उसको माना जा रहा है कि आज पहला दिन है, इसलिए लोगों की भीड़ कम रहेगी। दुकानदार दुकान में आएंगे, लेकिन सफाई करने के लिए आएंगे, लेकिन जो ग्राहकी होगी वो कल के बाद से होगी। खुशबू, बिल्कुल सत्या, तो कहीं ना कहीं लोगों से ये कोशिश की जा रही है समझाने की कि कोरोना हम सबके बीच से गया नहीं है, हमें तमाम ख्याल रखने हैं और तमाम एहतियात भी बरतने हैं। भारत, आप कहां पर मौजूद है और क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्योंकि सत्या ने जो तस्वीरें दिखाई, कल तक जो गलियां और जो बाजार बिल्कुल सूने पड़े थे, अब वो बिल्कुल भरे भरे से नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल खुशबू, अनलॉक 1.0 का मतलब है आम जनजीवन को किस तरह से पटरी पर लाया जाए। कल राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, उसमें यही देखने को मिला कि जनजीवन को फिर से एक बार पटरी पर लाए। उसी का नतीजा ये है कि इस वक्त हम मौजूद हैं चांदपोल, जो कि काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। परकोटे के अंदर ये आता क्षेत्र है। अब तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से अब दुकानें हैं वो यहाँ पर खुल चुकी है। रौनक सी एक बार वापस यहाँ पर लौटी है, लेकिन राज्य सरकार ने जिस प्रकार की गाइडलाइंस जारी की है, सावधानी यहाँ पर जरूर बरतें हैं। तो लंबे अरसे से ये दुकानें हैं वो बंद पड़ी थी। परकोटे की चांदपोल का ये एरिया है, देख सकते हैं किस प्रकार से जो मार्केट है वो पूरी तरह से अब खुल चुका है। लोगों की आवाजाही आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैफिक रेशो यहाँ पर दिख रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। 1.0 का यानी कि अनलॉक 1.0 आज से शुरुआत उसकी हो चुकी है, यानी कि 5वें लॉकडाउन की, जिसमें कई प्रकार की छूटें हैं वो यहाँ पर दी है। ये राजधानी का परकोटा एरिया जो लंबे अरसे से बंद पड़ा हुआ था लॉकडाउन के चलते, क्योंकि काफी कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो परकोटे के अंदर आए थे, जिसके कारण राज्य सरकार ने इसको बैन कर दिया। लेकिन कल जैसे ही राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की, उसके बाद इसको खोल दिया गया, जिसके बाद कई दुकानदार है वो राहत यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। लेकिन
सावधानी यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर मास्क यहाँ पर दिखाई दी जाए। पुलिसकर्मी भी बराबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लगातार लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से मास्क यहाँ पर पहने और सावधानी पूरी तरह से बरतें। जी अनलॉक 1.0 का मतलब जिस प्रकार से राज्य सरकार ने गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की थी, खुशबू, जनजीवन किस प्रकार से पटरी पर हो गया, जिस प्रकार की छूटें यहाँ पर दी गई थी, जैसे कि रात्रिकालीन जो कर्फ्यू था पहले 7 बजे से था, लेकिन अब उसको 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया, क्योंकि दुकानदारों का कहना था कि अब गर्मी के दिन है, ऐसे में 7 बजे अगर दुकानों को बंद कर दिया जाएगा तो उनके धंधे में यानी कि व्यापार में काफी कमी आएगी। कुछ दुकानें हालांकि अभी भी बंद दिखाई दे रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो ये मार्केट फिर से एक बार गुलजार होगा। जी परकोटे के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे, देख सकते हैं किस प्रकार की चहल पहल देखने को मिल रही है। कुछ बिल्कुल दिनों पहले अगर इनकी तस्वीर देखी जा सकती, पूरी तरह से ये सड़कें वीरान थी, लेकिन कल जैसे ही छूट यहाँ पर मिली उसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। खुशबू, पूरी सड़क है वो ट्रैफिक से भरी हुई है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक किस प्रकार से ट्रैफिक रेशो है वो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 1.0 अनलॉक का असर आप देख सकते हैं साफ परकोटे के बिल्कुल अंदर की भारत, तस्वीर कल हम तक हम लॉकडाउन का असर देख पा रहे थे, लेकिन अब अनलॉक 1.0 जैसा कि नाम दिया गया है वही शुरुआत होती हुई और वही हलचल भी दिखाई देती हुई। हमारे सहयोगी हमारे साथ काशीराम भी जुड़े हुए हैं। काशीराम, आप कहां पर मौजूद है? क्योंकि जो फ्लाइट से वो सेवा जरूर शुरू हुई थी, लेकिन बहुत सारी अनियमितता देखने को मिली थी। आज से जब गो एयर की फ्लाइट भी शुरू होने वाली है तो किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं वहां पर चलेंगी और किस तरह से हलचल वहां पर तेज हुई है? जी खुशबू, बिल्कुल देखिए, जो फ्लाइट्स का संचालन है वो 25 मई से शुरू हो चुका था और अब हम इस वक्त जयपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जयपुर जंक्शन पर। और यहाँ से आज से जो देश भर में 200 स्पेशल ट्रेनें संचालित शुरू होनी है, उनमें से 60 ट्रेनों का संचालन जयपुर जंक्शन से होकर भी संचालित होना है। और कुल मिलाकर जो रेलवे प्रशासन की तैयारियाँ हैं उनकी एक झलक अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए, स्टेशन का जो प्रत्येक हिस्सा है वहाँ पर साफ़ सफाई सैनिटाइजेशन पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। प्रत्येक हिस्से में कर्मचारी लगे हुए हैं और साफ़ सफाई कर रहे हैं। किसी तरह की जो गंदगी ना हो, संक्रमण का खतरा ना हो, उसे दूर करने के लिहाज से। और फिलहाल एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी है जो कि जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 से गुजर रही है। तो रेलवे ने आज से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। आज पहली ट्रेन है जो कि जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हो चुकी है। सुबह 6 बजे ये ट्रेन रवाना हुई है। इसमें 234 यात्री हैं जो कि जयपुर से रवाना हुए हैं और अन्य ट्रेनों का संचालन भी आज से शुरू हो रहा है। यानी कि जो पटरियाँ अभी तक काफ़ी सूनी नज़र आती थी, यात्रियों को जो इंतज़ार करना पड़ता था वो अब इंतज़ार नहीं रहेगा और अब जो ट्रेनों का संचालन है वो पूरी तरह से सुचारू हो जाएगा। कौन कौन सी ट्रेनें आज से शुरू हो रही हैं इनकी बारे में अगर हम बताना चाहें तो सबसे पहले बात करेंगे अजमेर से जो दिल्ली सराय स्पेशल ट्रेन जाती है वो शुरू हो रही है। बांद्रा टर्मिनस जयपुर से जो मुंबई सेंट्रल की जो ट्रेन जाती है वो शुरू हो रही है। और जिसके अलावा जयपुर से जो अलग अलग शहरों की ट्रेनें हैं उनके बारे में CPRO से एक बार जानेंगे। अभय शर्मा जी, कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो शुरू होने वाली हैं? जी देखिए, आज 1 जून है और 1 जून से उत्तर पश्चिम रेलवे पर 9 ट्रेनें हैं जो रेगुलर पहले चला करती थी, उनका ही संचालन किया जा रहा है स्पेशल ट्रेनों के नाम से। और 12 मई से हम एक राजधानी क्लास की ट्रेन थी वो ऑलरेडी हम उसका संचालन कर रहे हैं जो अहमदाबाद जाती है दिल्ली से, वो भी जयपुर और अजमेर होकर जाती है ट्रेन। उसके अलावा यहाँ के लिए जोधपुर से हावड़ा, जोधपुर से नई दिल्ली, जयपुर से जोधपुर और आश्रम एक्सप्रेस जो हमारी दिल्ली से अहमदाबाद जाती है वो, और जनशताब्दी ट्रेन है। और उसके अलावा उदयपुर से दिल्ली, जयपुर से मुंबई जो आपकी बॉम्बे सुपरफास्ट के नाम से आप जानते थे वो ट्रेन, और जोधपुर से मुंबई जो सूर्यनगरी एक्सप्रेस है। इस प्रकार से 9 ट्रेनें हैं जिनका हम संचालन कर रहे हैं और 2 पार्ट ट्रैक हम जो है वो बीकानेर से मेड़ता रोड के बीच में संचालन करेंगे। अभी तक जो ट्रेनें थी कम संख्या में थी तो भीड़ यात्रियों की कम होती थी, लेकिन अब चूंकि आप ज़्यादा ट्रेनें संचालित करने वाले हैं, 9 ट्रेनें आप चलाएंगे उत्तर पश्चिम रेलवे में, तो स्टेशन पर भीड़ बढ़ेगी तो उसके लिए क्या उपाय रहेंगे? जी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये ग्रेडेड एक रीओपनिंग है। सबसे पहली बात तो पूरे भारतवर्ष में 200 ट्रेनों का संचालन आज से शुरू होना है। बिल्कुल, चलिए, तो कहीं ना कहीं जिंदगी वापस पटरी पे लौट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियों के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।